नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कवर किए हुए हैं इसके, तो हमने इसका अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बट स्टार्ट करने से पहले ग्रेड अप आपके लिए लाया है सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि एसएससी जेई, राजस्थान जेई का, और साथ में जितने भी स्टेट में आपका असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियरिंग जो एग्जाम आपके होते हैं। तो आप लोग जो है ग्रेड अप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ जो है इन सारे एग्जाम का आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इन सारे क्लासेस में जो है आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। और ये सारे जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा ये डिजाइन किया गया हुआ है। तो आप लोग जो है ग्रेड अप का ये सारे एक ही कोर्स के साथ आप लोग अवेल कर सकते हैं, जो कि आपका ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर का, इन सभी के लिए आपके लिए अवेलेबल है। और देखिए दोस्तों, ग्रेडअप का देखिए जो सुपर कोर्स आपका है, ये जो ग्रेडअप सुपर आपका है, तो ये आपके अभी देखिए डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोग पे करते तो आपका ये प्राइस आपका रहेगा 31 मार्च तक का ये ऑफर चल रहा है। आपको ये प्राइस अभी नहीं पे करनी है। तो ये जो है आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो आप लोग इसको जो है अवेल कर सकते हैं। ग्रेडअप का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा ऐप का, और साथ में जो कोर्स को परचेज करने का भी लिंक दिया रहेगा, तब लोग वहाँ से जाकर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हमने थ्योरी आपको कराए थे, उसके रूल्स हमने आपको बताए थे। तो आज देखिए हम लोग करेंगे इसमें क्वेश्चंस देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, जो कि आपके ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे गए थे, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। और देखिए जो रूल्स हमने आपको बताए हुए तो वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके, आपको इतना ही करके जाना है तो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अगर आप लोग रूल्स देखने जाइएगा तो इसका बहुत सारा है और आपको बहुत दिन टाइम लग जाएगा, लेकिन जितना हमने आपको बताया हुआ अगर आप लोग उतना भी कर लेते हैं ना, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आपको जो है ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया हुआ है, और रूल्स आपको देखते हुए चलनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका पूछा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म आपको चूज करनी है, ये आपका डायरेक्ट में दिया हुआ है। तो और पहचानने के लिए भी इसमें काफ़ी आसान होता है। डायरेक्ट स्पीच आपका रहेगा तो वो आपका हमेशा जो है इन्वर्टेड कोमा से रहेगा आपका वहाँ पे। तो देखिए दिया हुआ है कि सी सेड आई कांट कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि सी सेड आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो सी सेड आपका रहता है तो वो आपका रहेगा उसी फॉर्म में ही, इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं रहता है, सेड आपकी रहेगा इसमें। और जो कोटेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी, इसमें जो आपका रहता है इन्वर्टेड कोमा रहता है, तो उसके जगह पे हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो इतना तो आपका सबसे बेसिक रूल हो गया कि सी सेड दैट, तो इतना तक तो आपका सही है। अब इसके बाद देखिए चेंजेस जो आपका रहता है यहाँ पे, तो वो आपका होगा यहाँ पे, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका आई आई कांट कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। तो ये जो है आपका अब चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पे, दैट इज, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे सी है तो सी का ही यूज करेंगे हम लोग कि सी सेड दैट, और सी। अब उसके बाद देखिए कांट है तो कांट को हम लोग चेंज करते हैं इसको कुड नॉट में, क्योंकि कैन चेंज करते हैं हम लोग कुड में, और नॉट का तो आपको यूज करना ही है। तो ये चीज आपको तो हमने बताया था पहले ही। तो आपका देखिए यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया। बाकी देखिए इसमें कैन का कैन ही रखा हुआ है, कैन का इसमें भी कैन ही रखा हुआ है, और यहाँ पे कैन के जगह पर इसने वुड का यूज किया हुआ है, जो कि आपका ये पूरे तरीके से गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर आपका हो जाएगा। आपने देखिए इतना ही सही कैन का यूज करके ही अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, और सही आंसर अपने यहाँ पे आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर, दैट इज किसी सेड दैट किसी कुड नॉट कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा इसका। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको रूल अगर याद रहा था यहाँ पे तो आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। फिर आगे देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये देखिए ये आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, ये इनडायरेक्ट फॉर्म आपका दिया हुआ है, और आपको इसका डायरेक्ट फॉर्म बताना है कि क्या रहा होगा। तो आप कैसे पहचानिएगा, ये काफ़ी आसान होता है। जो आपका जैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया रहेगा तो उसमें कोई भी इन्वर्टेड कोमा नहीं रहेगा आपका। तो ये आप लोग पहचान लीजिए कि मेरा ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ और इसका हमको डायरेक्ट फॉर्म निकालनी है। तो देखिए दिया आपका यहाँ पे कि ही सेड दैट कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड दैट ही वांटेड टू गो टू बेड। अब तो इसमें देखिए कहीं पे भी आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट फॉर्म में आपका दिया हुआ है। तो जब इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें देखिए क्या था, सी ही सेड दैट,
तो ही सेड दैट, तो ही सेड के जगह पे अब क्या होगा, सीड ही रहेगा आपका, ये तो है ही। दैट के जगह पे अब एक जो है आपका यहाँ पे अब आ जाएगा आपका दैट इज इन्वर्टेड कोमा, वो आते हैं ये सारी चीज क्योंकि इसी के जगह पे लिखी जाती है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका दिया हुआ है ही, तो देखिए ही जब भी आपका आता है तो इसमें हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका रहता है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो इसमें ही सब्जेक्ट आपका है तो हम लोग उसमें यूज करेंगे। अब यहाँ पे चेंज आपका हो जाएगा आई में आपका कि दैट इज कि आई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे वाज आपका दिया हुआ था, तो देखिए ये आपका क्या है, वाज है। तो वाज है इसका मतलब कि ये आपका किस फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म आपका दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है पास्ट में, यानी कि सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। इसमें ना तो आपका कोई और भी चीज़ इसमें दी हुई है, यानी कि जैसे आपका और आगे देखिए इसमें आईएनजी फॉर्म आपका दिया हुआ है, यानी कि ये जो है आपका ये दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में दी हुई है। तो ये आपका रहा होगा पहले कि इसमें सिंपल यानी कि कंटिन्यूअस में आपका रहा होगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जिसमें कि आपका एम लगा हुआ रहेगा और फीलिंग ये तो रहेगा ही आपका यहाँ पे कि ही सेड दैट कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वॉन्ट टू गो टू बेड। तो ये आपका इसमें देखिए सही आपका हो जाएगा। और वांटेड के जगह पे हम लोग यूज करेंगे वांट का, यानी कि V1 फॉर्म यूज करेंगे। तो आपको जो है सेंटेंस को देखते हुए टेंस आइडेंटिफाई करनी होगी। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे समझ लेना होगा। और जैसे ही हर जगह पे यूज़ किया गया हुआ है तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे दैट इज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे। तो आई का यूज आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करते रहना होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। अब बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ था कि ऑप्शन इसमें देखिए वन, अब देखिए इसमें दिया था कि ही सेड दैट कि ही वाज नॉट फीलिंग वेल, ही वांटेड टू गो टू बेड। अब इसमें देखिए वांटेड को इसने वांटेड ही उसी फॉर्म में रखा हुआ था, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब इसमें देखिए ऑप्शन 3, ही सेड दैट कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई वांट टू गो टू बेड। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया था ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड करके इसने यूज़ किया हुआ है। तो देखिए जब भी आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में जब रहता है कोई भी सेंटेंस तो उसमें आप ये भले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट फॉर्म में रहेगा तो उसमें एंड का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस इसमें है कोमा के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ था आपका यहाँ पे। तो हम लोग इसको जो है उस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन 4 में भी देखिए दिया हुआ है कि आई ही सेड कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड आई वांटेड टू गो टू बेड। तो इसमें देखिए यहाँ पे वाज का यूज़ किया हुआ है, जो कि आपका क्या है, ये गलत है। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्म तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वाज आपका दिया हुआ है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो जब भी इनडायरेक्ट फॉर्म में वाज रहेगा तो ये आपका मतलब चेंजेस हुआ होगा आपका, जैसे प्रेजेंट से, और वो पास्ट में चेंज हुआ होगा। तो आपको इस पे भी फोकस करनी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये भी आपका जो है ऑलरेडी ये दिया हुआ इनडायरेक्ट फॉर्म में, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स द प्रोफेसर सेड दैट कि इट गेव हिम अ ग्रेट प्लेजर टू बी इंटरेक्टिंग विथ देम। अब इसमें देखिए जो दिया हुआ आपका कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमा आपका नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में है। तो आपको इसी से पहचान जाना होगा यहाँ पे। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म बताना है, इसका क्या रहा होगा। तो इसमें देखिए आपको तो सबसे पहले देखना होगा टेंस का, मतलब टेंस का फॉर्म कौन सा इस फॉर्म में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होंगे। अब इसमें देखिए जैसे कि शुरुआत इसने किया था एड्रेसिंग द स्टूडेंट के साथ में, तो जो आपका शुरुआत होगा ना तो वो हम लोग भी वो उसी तरीके से ही करेंगे कि जैसे आपका दिया हुआ इसमें कि एड्रेसिंग द स्टूडेंट द प्रोफेसर सेड। तो इतना तो आपका तो उसी तरीके से ही रहेगा, मतलब सभी में यही रहेगा शुरुआत आपका कि एड्रेसिंग द स्टूडेंट द प्रोफेसर सेड। अब इसके बाद आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आपका आएगा। तो इसमें देखिए दिया था यहाँ पे कि इट गेव हिम। अब गेव यहाँ पर देखिए दिया हुआ, तो गेव जो आपका दिया हुआ है ना, तो ये क्या है आपका पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्ट फॉर्म रहा होगा वो आपका किस में रहा होगा, वो जो है आपका दिया होगा सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा आपका। तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे उसी फॉर्म में। तो गेव का क्या होता है, गिव्स होता है इसका, तो हम उसी के फॉर्म में करेंगे हम लोग। तो गिव का क्या आपका रहेगा, तो यहाँ पे गिव्स हो जाएगा। और गिव्स देखिए हमने इसको प्लूरल फॉर्म में हमने यूज़ किया हुआ है गिव्स इसका यहाँ पे, क्योंकि इसमें ग्रेट प्लेजर है। तो ग्रेट प्लेजर है इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारा जैसे बात कही जा रही, कोई एक चीज़ के बारे में सिंपली यहाँ पे बात कही जा रही है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ करेंगे गिव्स का, ना कि गिव का। हम लोग मतलब गिव का यूज़ करेंगे हम लोग। तो गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी इंटरेक्टिंग विथ यू। अब यहाँ पे देखिए जैसे बात कही जा रही है ना कि टू बी इंटरेक्टिंग विथ देम का,
तो अब यहाँ पे प्रोफेसर जैसे बात कह रहे हैं, मतलब एड्रेसिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर एक बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो तो किसी एक के साथ ही करेंगे। जैसे स्टूडेंट के साथ में उनको एक ही संबोधित करते हुए स्टूडेंट का नाम लिया हुआ है इसमें इन्होंने, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे यू का, ना कि देन का ही हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन देखिए इसमें आपका क्या रहेगा, ऑप्शन वन ही आपका सही हो जाएगा। क्या एड्रेसिंग द स्टूडेंट द प्रोफेसर सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी इंटरेक्टिंग विथ यू। और बाकी आप इसमें इसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से भी। इसमें देखिए दिया था आपका यहाँ पे कि इट गेव हिम, तो गेव हिम जैसे इसमें दिया था, तो गेव हिम किसको बोला जा रहा है, प्रोफेसर के बारे में कही जा रही है, तो यहाँ पे गिव्स मी कोई मतलब उन्हीं के रिगार्डिंग हम कहेंगे कि इट गिव्स मी, तब जो आपका ये सही रहेगा। अब लेकिन इसमें आप देखते हैं यहाँ पे ना कि जैसे अब बी टू में दिया हुआ था कि इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर, तो गिव हिम तो ये तो आपका जैसे वही फॉर्म में यूज किया गया, तो ये तो आपका ऐसे होगा ही नहीं, करेक्ट। फिर उसके बाद इसमें देखिए दिया हुआ है कि इट गिव्स हिम, तो इट गिव्स हिम इसमें आपका दिया हुआ है, भले ही सही आपका दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर आप लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि जैसे दिया हुआ है कि टू बी इंटरेक्टिंग विथ यू, तो इसमें देखिए और बाकी आप इसमें देखिए जो ऑप्शन वन आपका इसमें दिया हुआ है, अंतर के यहाँ पे दोनों में क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि एड्रेसिंग द स्टूडेंट द प्रोफेसर सेड, इसमें भी आपका सेम चीज है, एड्रेसिंग द स्टूडेंट द प्रोफेसर सेड। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है इसमें कि इट गिव्स हिम, तो हिम यहाँ पे अब नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा, इट मी का यूज करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि प्रोफेसर को स्पेसिफिक चीज अब यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट में बात कही जा रही होगी तो वो खुद ही बोल रहे होंगे, तो वो दूसरे सेंस में तो बुलवा नहीं सकते हम लोग स्पीकर के साथ में। अगर आप लोग डायरेक्ट में बात करते हैं तो डायरेक्ट मतलब सेंटेंस अगर रहेगा तो हिम कब यूज होगा आपका यहाँ पे, जब वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में रहेगी, जो कि आपका ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो ये तो आपका ऐसे ही इलिमिनेट आपका हो जाएगा। अब बाकी इसमें देखिए दिया हुआ है कि इट हैज गिवन हिम, इट हैज गिवन मी दिया हुआ है, तो गिवन और हैज आपका दिया हुआ है, तो ये तो आपका फॉर्म ही मतलब गलत है इसमें यूज करना, क्योंकि ये परफेक्ट में यूज किया गया हुआ है आपका, लेकिन ये सेंटेंस आपका जो दिया हुआ है कन्वर्ट किया हुआ है तो वो परफेक्ट में आपका है ही नहीं है, तो ये तो यूज करना ही गलत है आपका। तो इस तरीके से क्या आपका सही रहेगा, ऑप्शन वन आपका रहेगा। देखिए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है इसमें, तब जाकर है आंसर आपको सही आ जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करनी है। तो दिया हुआ आपका यहाँ पे कि ही रोट इट इज टाइम वी थॉट अबाउट सेटलिंग दिस डील। अब इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्म में आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि टेंस कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है इट इज टाइम, तो इट इज टाइम है, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या दिया हुआ, सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में हम लोग वाज वेयर का यूज करते हैं हम लोग, और वाज का यूज करते हैं हम लोग जब आपका सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट, तो इस केस में भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आपका जो है हम लोग वाज का ही यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही रोट है, तो ही रोट तो आपका रहेगा ही। अब यहाँ पे जो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा था दैट के साथ ये रिप्लेस होगा। अब उसके बाद दिया हुआ कि इट इज टाइम विथ हॉट, तो अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि इट वाज टाइम, यानी कि ये जो चेंज आपका वाज में पास्ट में आपका चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि वी थॉट अबाउट सेटलिंग दिस डील, तो वी के जगह पे अब यहाँ पे यूज आपका होगा दैट इज वी का दे में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब इसमें जो है हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में बोल रहे हैं हम लोग कि दे थॉट अबाउट सेटलिंग दिस के जगह पे दैट आपका हो जाएगा, तो दैट डील। तो इस तरीके से ऑप्शन वन आपका क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी आप इलिमिनेशन के मेथड जब चलते हैं तो आप इसको इलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे टू में देखिए दिया हुआ है कि ही रोट दैट कि इट वाज टाइम, इट वाज टाइम वी थॉट। अब इसमें देखिए वी का वी ही इसने रखा हुआ है, इसको कोई चेंजेस नहीं किया हुआ इसने, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है आपका। अब उसके बाद इसमें भी देखिए वी का ही यूज किया हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। इसके बाद इसमें देखिए दिया हुआ है कि ही रोट दैट कि इज टाइम, इसमें भी इज का ही उसने यूज किया हुआ, तो ये भी आपका गलत है। तो बस देखिए आपने एलिमिनेशन के मेथड पे भी इसको जो है आराम से आपने कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है सही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस आपको रूल्स ही आपको याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है गिवन सेंटेंस का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि ही सेड टू हिम इन विंटर आई एम गोइंग टू विजिट कंबोडिया विथ माई फैमिली। तो इसमें देखिए आपको देखना होगा जो सेंटेंस मेरा दिया हुआ वो किस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में, मतलब टेंस का कौन सा फॉर्म है। तो इसमें देखिए दिया हुआ आई एम गोइंग टू, तो
तो गोइंग है ये आपका आईएनजी फॉर्म है और उसके साथ में एम लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो ये चेंज आपका किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज आपका होगा। तो उस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन में, जैसे आई सेड टू, तो सेड टू किस में चेंज होता है, तो ये टोल्ड में चेंज होता है आपका। और इसके बाद हिम है तो हिम का क्या होगा, देम हो जाएगा। तो आपको तो इस तरीके से शुरुआत से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इतना तो सभी में वही सेम चीज दिया हुआ है कि आई टोल्ड हिम दैट इन विंटर, आई टोल्ड हिम दैट दैट इन विंटर, आई टोल्ड हिम दैट इन विंटर, और इसमें भी दिया हुआ है कि आई टोल्ड देम दैट इन विंटर। तो अब यहाँ पे देखिए जो शुरुआत आपका होगा, तो ये तो आपका सही दिया हुआ है सभी में। लेकिन आगे का देखिए इसमें दिया हुआ है कि आई एम गोइंग टू। अब इसमें देखिए आई एम गोइंग टू है, तो आई एम की जगह क्या आपका हो जाएगा, ये वाज में, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आपका चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या आपका सही रहेगा कि वॉज गोइंग टू, कि आई वॉज गोइंग टू, ये आपका सही रहेगा। तो बाकी देखिए अगर आप लोग ऑप्शन ए देखते हैं तो इसमें दिया हुआ आई वुड बी गोइंग टू, तो वुड तो इसमें यूज होगा ही नहीं, पहली बात ये तो आपका एलिमिनेट ऐसी हो जाएगा। अब बाकी अब इसमें देखिए आई टोल्ड देम कि ही वॉज, अब इसमें देखिए ही का यूज इसने किया हुआ है, जबकि यहाँ पे आई आपका है, तो आई का, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका आई ही है, तो दोनों एक ही फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं। तो इस सेंस में आपका ये तो ऐसे ही गलत आपका हो गया। और बाकी देखिए थर्ड में देखिए आई टोल्ड देम दैट इन विंटर आई एम गोइंग, एम को इसने उसी फॉर्म में रखा हुआ, इसमें कोई भी चेंज इसने नहीं किया हुआ, तो ये तो आपका ऐसे रॉन्ग हो गया। तो बचा आपका ऑप्शन फोर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट सही क्या होगा कि आई टोल्ड देम दैट इन विंटर आई वॉज गोइंग टू विजिट कम्बोडिया विथ माई फैमिली, तो ऑप्शन फोर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप और भी बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपका करा दिया है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो किस तरीके से पूछे गए थे और आपको कितना पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो जितना भी हमने आपको रूल्स बताया हुआ, अगर आप लोग उतना भी कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ये आराम से बन जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो आई होप कि जितना भी चीज़ हमने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर का आपका पूरा जो सेक्शन था, तो वो लगभग का पूरा कंप्लीट आपका ये हो चुका है। और बाकी देखिए जो वोकैब का सेक्शन है, जिसमें कि हमने आपको स्टार्ट किया हुआ था, उसमें आपका उसमें हमने आपको स्टार्ट कराया था जैसे रूट वर्ड के साथ में, और कुछ उसके बाद हमने आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताए थे। तो और इसके बाद कुछ पोर्शन उसमें आपके जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके रह गए थे, और बाकी जो है आपके रह गए थे उसमें फ्रेजल वर्ब्स का। तो वो लिस्ट हमने उसमें दिया हुआ है। तो हम आपको जो है एक दो और क्लास करा के जो उसका मतलब समरी होगा, जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके दिए हुए, तो उसका हम आपको पूरा करा देंगे और आपको समझा देंगे कि आपको किस तरीके से तैयार करनी है। तो बाकी आपको हमने पीडीएफ ऑलरेडी दे दिया है, तो आप लोग उससे अपना रिवीजन कर लेना। और रही बात ग्रामर का, तो ये हमने पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है। और बाकी जो चीज़ आपका रिमेनिंग है, जैसे कि आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपको बस उसको रटना ही है, मतलब एक तरीके से याद ही करने वाला चीज़ है। उसमें कोई समझाने लायक कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि जो आपको नहीं आएगा, तो वो आपको नोट्स देख के भी आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका जो है इंग्लिश का पूरा लगभग पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस ही हो चुका है यहाँ पे। और भी कोई डाउट आप लोग का रहता है तो आप लोग जो है मेरे दिए गए ईमेल आईडी पे, या फिर जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम आगे भी आपका क्लास है कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपका जो है बहुत ही जल्द ये सारे पोर्शन आपका फिनिश हो जाएंगे। और आप लोग से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इस तरीके के जो है लेक्चर हम आपको टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। और हमने देखिए इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे क्लास में करा रहे हैं। और जो भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, तो वो सारा का सारा कंप्लीट हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है। और साथ में जो कोर्स हमने आपको बताया हुआ है इंग्लिश और जीके का, तो उसका भी जो है ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप भी से आप लोग जो है वहाँ पे सारे कोर्स को आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।